बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड cscguideofficial.com वेबसाइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक और यूनिवर्सिटी के बारे में जिसकी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसका सिल्क रोड प्रोग्राम भी है, तो उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, हमेशा की तरह गूगल में आके टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल, पहले लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पे, उसके बाद सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशन्स पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी जिनकी अभी तक वीडियो कभी मोस्टली की बनाई है और कुछ की नहीं भी बनाई। ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं फाइंड। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आज बात करेंगे हैबे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है और इसका सिल्क रोड प्रोग्राम भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट। ये अंडर ग्रेजुएट और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक हो गया। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जो इनका है वो पीएचडी के लिए है। मैं आपको बताता हूँ इसका आगे सारा डिटेल में। और अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है सिल्क रोड प्रोग्राम है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स जो फाइंड बार बार पूछ रहे होते हैं कि हमें बता दें हमें बता दें, वो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, क्लियर करवाता हूँ आगे। फुली फंडेड है। 2500 RMB मास्टर के लिए और 3500 RMB पीएचडी के लिए। ऑनलाइन अप्लाई है और डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। और लास्ट डेट बड़े मज़े की इसकी है, 15 मई 2020 इसकी लास्ट डेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। बैचलर के लिए 25 साल की कैद है, उम्र होनी चाहिए मतलब कि। तो और उसके बाद 40 साल उम्र की कैद जो है, कैद ये कि मतलब 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, बाकी वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। अच्छा, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। पहले तो आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे फिल करना है, वो आपको ओवरव्यू दे दूंगा। बाकी आपने कैसे फॉर्म फिल करना है वो मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। नो एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। आपने दोनों फॉर्म फिल करने के बाद आपने स्टेटस अपना चेक करते रहना है और रिजल्ट अनाउंस होगा एंड ऑफ जुलाई में। ठीक हो गया। इसके बाद है जी कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन है और इनका ये एड्रेस है। यहाँ पे आपने क्या कर देना है, डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। और इनका क्या करना है जी, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑन सीएससी पोर्टल। सीएससी पोर्टल पे आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करना है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी पोर्टल है, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे कैसे फॉर्म फिल करना है ये पूरा डिटेल में दिया गया है इसमें वीडियो में। और वैसे मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा इस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा बहुत चेंजेस होती हैं डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद सीएससी का फॉर्म फिल करना है और उसे यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अपलोड करना है। ठीक है, अगर वो मांगते हैं तो आगे देखते हैं वो अब यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अपलोड करना है या नहीं करना। हाईएस्ट डिग्री आपके पास होनी चाहिए नोटराइज। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको होप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। नॉट लेस देन 1800 वर्ड रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। पासपोर्ट फोटो कापी होनी चाहिए। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म होना चाहिए। आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ काम चल जाएगा। और एचएस के अगर है तो लगा दें, नहीं तो छोड़ दें। तो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें सेम है बैचलर के लिए, सिल्क रोड प्रोग्राम के लिए, और ये सारी चीज़ें सब चीज़ें सेम है। मैं एक इंशाल्लाह मजीद वीडियो बनाऊंगा कि सिल्क रोड, बेल्ट वन बेल्ट, बायलेटरल प्रोग्राम, मोफकॉम, वो सारी चीज़ें क्या ये क्या बला है, ये क्या चीज़ें हैं सारी। तो इस पर मैं एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़ है लड़के सिल्क रोड क्या प्रोग्राम है, क्या बला है, क्या नहीं है। तो इस पर क्लियरेंस करते हैं आपकी। ठीक हो गया। तो अब चलते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है इनकी ये है 2020 प्रोस्पेक्टस ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर हैबिट हैबे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये अच्छा, ये मेजर हैं जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। मैकेनिकल है, बायोमेडिकल है, टेक्नोलॉजी है, पावर इंजीनियरिंग, केमिकल एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंसेज है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हीटिंग गैस सप्लाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग कंट्रोल। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे मेजर जिसे कहते हैं वो हैं जिनको ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। लेकिन ये मसला ये है कि ये इनका पीएचडी के लिए, सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए ये ऑफर कर रहे हैं। ठीक हो गया। मास्टर के लिए अगर आपको यहाँ से एक्सेप्टेंस मिला है तो भाई छुट्टी, आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एक्सेप्टेंस उसके लिए जरूरी नहीं होता अंडर ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, व्हेन, वेयर एंड व्हेन टू अप्लाई। 15 मई इसकी लास्ट डेट है। अगर आप इसमें कर देते हैं, इसका एज आपको ये मिलेगा कि अगर तो और यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करते हैं वहाँ से आपको अगर इसमें आप अप्लाई नहीं करते फ़िलहाल, ठीक है, फ़िलहाल अगर आप अप्लाई नहीं करते, दूसरी यूनिवर्सिटी जो है जो कुछ मार्च या अप्रैल के एंड में, अप्रैल के एंड में जो है रिजल्ट अनाउंस कर देती हैं, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वहाँ से खुदा न खास्ता अगर रिजेक्ट हो गए तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आप पढ़ सकते हैं, ये सारा वही है।
तो चाइनीज द एप्लीकेंट शैल हैव HSK 4 सर्टिफिकेट विद स्कोर नो लेस देन 2170. English taught program, no requirements for English applicants. Chinese applicants for non English speaking countries shall take TOEFL with score no less than 85 or IELTS no less than 6.0. ठीक है, ये वैसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ होता है कि ये कर दें, जहाँ जितना हमें पता चला। ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी देखी हैं जहाँ पे मेंशन था कि आप के पास आइट्स होना चाहिए, लेकिन लड़के वहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ उन्होंने अप्लाई किया है, उनका हो गया है। ठीक हो गया। अच्छा, ये प्रोसीजर सारा दिया गया है कि आप ये कैसे कर सकते हैं। पहले तो आपने यूनिवर्सिटी CSC का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपको मैं बताता हूँ कैसे फिल करना है, ओवरव्यू देता हूँ उसका। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने क्या कर देने हैं, डेडलाइन से पहले डुप्लीकेट 2 सेट होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स के, वो आपने क्या कर देने हैं, भेज देने हैं। ये नोटराइज ट्रांसक्रिप्ट, नोटराइज हाईएस्ट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, ओके, स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल, रिकमेंडेशन लेटर, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, कॉपी ऑफ वैलिड HSK सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल, कॉपी ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट्स और IELTS सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल। ठीक है, मतलब ये कि इफ़ अवेलेबल आ गया, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लगा दें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, आप कोई इशू नहीं बनेगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बाउंड टुगेदर ऑन द लैपटॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑर्डर, यू शुड सबमिट 2 सेट्स ऑफ बाउंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये सारे आपने क्या कर देने हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके पास ये होने चाहिए। स्कॉलरशिप कन्फर्मेशन, ये सारी चीज़ें वो बता देंगे कब आपने स्कॉलरशिप आपका कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद ये JW201 फॉर्म आपको भेज देंगे। ये इन्फॉर्मेशन है, ये इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे भी मैंने यहाँ पे वेबसाइट भी दे दी है। अब चलते हैं सिल्क रोड स्कॉलरशिप। सिल्क रोड स्कॉलरशिप और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ नेम का फ़र्क है। हाँ, ये है कि सिल्क रोड जो है इसमें जो कंट्रीज़ आते हैं वो 25-26 कंट्रीज़ आते हैं, तो उसमें हमारा तो मुल्क है डेफिनेटली, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। बाकी जिन 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 अप्लाई करना है वो आप देख लें, उन कंट्रीज़ के लड़के के उनका रोड एंड बेल्ट में कंट्री आता है, यानी ये सारा कुछ सब कुछ एक वैसा ही है, सेम है। 15 मई डेडलाइन, सब चीज़ें वैसे ही हैं। तो मैं इसका आपको HSK का मसला होता है वो मैं दिखा दूं। शायद यहाँ पे कोई लिखा हुआ हो, मैंने देखा था कॉपी ऑफ HSK सर्टिफिकेट्स। अच्छा, HSK सर्टिफिकेट यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर आपके पास HSK सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, वो 1 साल स्कॉलरशिप में वो आपको सब कुछ कर देंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा, कहाँ देखा था। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स अब सही हो गया। ड्यूरेशन, द स्कॉलरशिप कवर्स बोथ मेजर स्टडी एंड चाइनीज लैंग्वेज प्रायोरिटी स्टडी है स्पेसिफिक इन द एडमिशन लेटर। ठीक है, तो वो करेंगे चाइनीज़, वो मेजर जो है कवर करेंगे। अगर आपका चाइनीज़ में है तो वो भी कवर करेंगे और मेजर भी आपका कवर करेंगे स्कॉलरशिप के अंदर। इसका मतलब ये कि वो आपको HSK मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने तसल्ली करनी है फिर भी, तो फिर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी वालों से कॉल करके या ईमेल करके कि हम बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिल्क रोड पे, क्या हमारे पास HSK नहीं है, क्या विदाउट HSK सर्टिफिकेट हम एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे देंगे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बगैर आइट्स के कह रहा हूँ, बगैर उसके HSK कर दें, लेकिन अगर मैं होता तो कर देता, या मैं करता अप्लाई, उनसे पता करता मेल करके, तो या मैं सीधा सीधा अप्लाई कर देता, इसमें कोई वो दो राय है ही नहीं। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करके आपने इस पोर्टल पे आ जाना है। जैसे इस पोर्टल पे आएंगे तो आपने कर देना है लॉग इन। मुझे हर यूनिवर्सिटी का जिस यूनिवर्सिटी में मैंने वीडियो बनानी होती है उसका पहले मुझे बनाना पड़ता है अकाउंट, उसके बाद करता हूँ मैं अकाउंट बना के फिर साइन इन करना पड़ता है। ये हर वीडियो के लिए अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ता है मुझे। तो क्या करें भाई, करना पड़ता है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और चाइनीज़ स्कूल स्कॉलरशिप भी है इनकी। तो स्कूल स्कॉलरशिप कौन सी है उसका मैंने देखा नहीं है, मुझे डिटेल मिली नहीं है, वो तो मैंने देखी भी नहीं है कौन सी है। तो इस पर क्लिक कर देना है आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ऑप्शन है, मास्टर का ऑप्शन नहीं है, अंडर ग्रेजुएट और डॉक्टर स्टूडेंट का है। नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक, चूज़ करके नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक, और इसमें से किसी भी मेजर पे मैकेनिकल सेलेक्ट करके आगे चलता हूँ। ठीक हो गया। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये चीज़ आज आपके पास आ जाएगी। मैं चलता हूँ होम पे, मैं आपको डेमो देने वाला हूँ। आपने मज़ीद सारा का फॉर्म कैसे फिल करना है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। व्यू पे क्लिक कर देता हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया।
अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं जी। ये चीज़ें सारे लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं, वो आपने वहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस वीडियो की। तो पासपोर्ट कह रहा हूँ, अपलोड के सेक्शन में क्या करना है, पासपोर्ट फोटो कापी एंड वीज़ा। वीज़ा वही चौथा पांचवा ब्लैंक पेज, अगर लगाना है तो लगा दे, नहीं तो छोड़ दे, कोई इशू नहीं है, अकेला पासपोर्ट होम पेज। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपने अपलोड करना है, और एक्सेप्टेंस फॉर्म फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एक्सेप्टेंस लेटर आपने अपलोड करना है अगर आप मास्टर के स्टूडेंट मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी के लिए सॉरी अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर तो है ही नहीं। तो अदर डॉक्यूमेंट्स में आपने फिर लगा देने हैं सारे, स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर और वो सारी बला जो है, सारे चीज़ें लगा लेनी। अब एक और बात चेक करते हैं कि अंडर ग्रेजुएट पे जब हम अप्लाई करते हैं, या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का एक ऑप्शन था, मैं इसे करता हूँ डिलीट। तो मैं करता हूँ होम पे क्लिक, अंडर ग्रेजुएट या यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे क्लिक करके देखते हैं कि उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर रहे हैं वो। चले मैं स्कूल स्कॉलरशिप पे करता हूँ क्लिक, उसके बाद करता हूँ नेक्स्ट। तो इसमें तीन ऑप्शन आ रहे हैं, मास्टर के भी आ रहे हैं, पीएचडी के भी आ रहे हैं। मैं चले करता हूँ अंडर ग्रेजुएट का। अंडर ग्रेजुएट में सिर्फ और सिर्फ ये चार मेजर आ रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ईयर जो है ये 4 साल का है, इंग्लिश में भी हो चाइनीज़ में भी हो तो आपका 4 साल का है। तो आपने क्या कर देना है, क्लिक। ठीक हो गया, मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेन चीज़ हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स, हमने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सेलेक्ट किया था, पता नहीं कौन सा किया था। अच्छा देखते हैं यहाँ पे क्या करना है, फिर मैं व्यू करता हूँ। व्यू पे देखते हैं कि अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हुए। फोटो कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ठीक है, प्रीवियस स्टेज ऑफ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, प्रीवियस स्टेज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फॉरनर, द वैलिड रिपोर्ट ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चाइनीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आइट्स, तो इसका, और नो क्रिमिनल लेटर, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टिफिकेट। तो ये फादर की लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये चाइनीज़ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हमने सेलेक्ट की थी अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो उसके लिए ये बता रहे हैं। ठीक है, हम अब करते हैं यही स्कॉलरशिप। मतलब ये कि अगर आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सेलेक्ट करेंगे तो सीएससी का ऑप्शन नहीं आएगा, जो सीएससी फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, तो ये मुख्तलिफ आता है। तो मैं इसे करता हूँ डिलीट, करता हूँ दोबारा करता हूँ, और इसे इस बार मास्टर के लिए सिलेक्ट करके देखते हैं कि मास्टर के लिए, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मास्टर के लिए जो है उनके लिए कौन सा ऑप्शन है। आई थिंक फाइनेंशियल ऑप्शन का मैकेनिक्स पे कर देता हूँ क्लिक, और मेरे ख्याल में वहाँ पे उनको रिक्वायर्ड होगा इसका, क्या नाम है, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट लाजमी होगा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए। हाँ, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट लाजमी है। यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर भी आ गया है, स्टडी प्लान भी आ गया है, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट तो उनके लिए भी था। मतलब ये कि जब हम मास्टर कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं या अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करते हैं तो इनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड के ये चेंजेस आ जाते हैं। बाकी सारा फॉर्म सेम होता है, सिर्फ यही चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप पहले यूनिवर्सिटी से पता कर लें कि क्या आया, कि ये तो उनका उन्होंने अनाउंसमेंट ये 2020 की ही है, तो वो आप उनसे पता कर लीजिएगा कि क्या हम इस पे कर सकें अप्लाई करके डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, क्योंकि चाइना तो इसमें इस वक्त डॉक्यूमेंट तो नहीं पहुंच सकते। तो वो आपको बेहतरीन मशवरा देंगे कि नहीं भाई आप उन्हें डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने या करने हैं, तो क्योंकि मसला जो है, तो वो आप कॉल करके यहाँ से या इनको ईमेल करके वो आप इनसे पता कर सकते हैं। ये बेहतरीन तरीकाकार होता है किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में पता करने का। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।